अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरल बजट 21-22 और देखेंगे कि अपकमिंग वीक में मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकती है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। 1 आवर कैंडल चार्ट को अगर एनालाइज करें तो यहाँ से लेकर आपको याद होगा कि यहाँ तक मार्केट की हर मूव के ऊपर हमने नज़र रखी और जो हमारी इंटरप्रिटेशंस रहीं कुछ वैसा ही सिमिलर मार्केट परफॉर्म करती रही। यहाँ पे बड़ा क्लियरली हमने प्रिसाइजली आपको वाजे किया कि ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो मार्केट एक स्मॉलर करेक्शन में एंटर होगी। वो मार्केट एंटर हुई, मार्केट ने क्रैक किया अपने आप को और यहाँ पे सपोर्ट के बाद अब मार्केट अगेन अपने ऑलमोस्ट सेम लेवल के ऊपर खड़ी है 48,300 के ऊपर। बहुत अच्छी पोजीशनिंग है मार्केट की और इस स्टेट पे जो मार्केट को बजट 21-22 का एक ट्रिगर मिल सकता है वो मार्केट को एक नए हाई की तरफ, एक नया अपना जो नेक्स्ट एवर हाई है उसकी तरफ मार्केट को ले जा सकता है। बिकॉज जो बजट की वजह से एक सेंटिमेंट बिल्डअप हो रहा है और जो एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है वो मार्केट के सेंटीमेंट को मज़ीद मजबूत करेगा और मार्केट की ये जो प्री बजट रैली चली है इसको एक बूस्टर मिलेगा और ये बूस्टर मार्केट को नए हाई की तरफ ले जाने में काफ़ी साजगार होगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं कि मार्केट ने बेसिकली किया क्या है। अब इसको अगर एक्सपेंड करें तो आपको याद होगा यहाँ पर जब मार्केट ने अपना 48,600 का लेवल हिट किया तो उसके बाद एक डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुई और मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ये एक मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस किया, लेकिन ये रिट्रेसमेंट बहुत स्मॉल रही, कोई ख़ास मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया और सुनर हमने एक रिकवरी देखी। लास्ट सेशन में मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में रही और इस साइडवेज मोमेंटम में मार्केट की क्लोजिंग एक ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस लेवल के ऊपर ही थी। तो ये ओवरऑल यहाँ से जो रिकवरी स्टार्ट हुई उस रिकवरी के पार्ट के अंदर ही थी। तो कोई मेजर ट्रेंड मार्केट ने अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया। ये रिट्रेस जो किया है मार्केट ने, इसके बाद अब मार्केट दोबारा इसी ट्रेंड को रिज्यूम करने जा रही है और वो रिज्यूम कर लेगी अगर 48,600 का लेवल ब्रेक होता है तो। ये बात हमने प्रीवियस एनालिसिस में भी की थी। अलबत्ता मार्केट ने 48,600 के पास आकर वहां से क्रैक किया अपने आप को अगेन और एक साइडवेज मूवमेंट शो की। स्टिल मार्केट ओवरऑल एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में है, ट्रेंड में है और इसकी कंटिन्यूएशन मार्केट को एक नए हाई की तरफ, एक नए एवेन्यू की तरफ ले जा सकती है। अब देखेंगे वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर जाकर कि आज जो लास्ट सेशन हुआ है फ्राइडे का उसमें कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और वो ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम है उसमें किस तरह सपोर्ट कर सकती है और जो मार्केट का सेंटीमेंट है पोस्ट बजट उसके बाद क्या सिचुएशन आगे नज़र आ रही है। तो ये है जनाब वन डे कैंडल चार्ट और जो लास्ट डे की कैंडल है वो अगेन एक डोजी टाइप कैंडल है जिसमें टॉप से प्राइस रिजेक्शन में नज़र आ रही है और अगेन मार्केट इनडिसाइसिवनेस का शिकार नज़र आ रही है इस लेवल के ऊपर। और ये इन सारे जितने भी हमने इस स्टेट पे एनालिसिस किए हम बार बार कहते रहे कि बजट को लेकर मार्केट इनडिसाइसिव हो सकती है और मोमेंटम एक साइडवेज बन सकता है। ये उसी मोमेंटम में मार्केट नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने एक कंसिडरेबल गेन किया है 48,600 तक और उसके बाद से यहाँ पर ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। अब इस कंसोलिडेशन में जो ट्रिगर मार्केट को एक पोस्ट बजट मिल सकता है, जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं बहुत सारे सेक्टर्स में इन जनरल और स्पेसिफिकली अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो जो कैपिटल गेन टैक्स कम किया गया है उसका भी एक मार्केट को बूस्ट मिलेगा और मार्केट में एक अच्छा ट्रिगर क्रिएट होगा और इसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, कभी इम्कानात हैं कि मार्केट यहाँ से अपनी इस बुलिश रैली को कंटिन्यू रखेगी और मोमेंटम बढ़ेगा। अभी राइट नाउ देखें ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड से अवे जाती जा रही थी तो मोमेंटम काफ़ी वीक हुआ है यहाँ पर। तो इस मोमेंटम में स्ट्रेंथ आ सकती है नेक्स्ट वीक में पोस्ट बजट जो एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अपने अब इस 49,800 के रेजिस्टेंस लेवल की तरफ इजीली मूव कर सकती है। और जब मार्केट का ये अपवर्ड सफ़र स्टार्ट होगा, मार्केट 48,000
600 के लेवल को क्रॉस करेगी तो उसके बाद मोमेंटम को देखते हुए हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट नया टॉप किस लेवल पे बना सकती है। अभी टेंटेटिवली यही टॉप नज़र आ रहा है कि 49,800 प्लस माइनस 200 या 300 पॉइंट्स के साथ मार्केट का एक टॉप बनना चाहिए और वहाँ से फिर एक मार्केट में करेक्शन ड्यू हो सकती है। लेकिन ये करेक्शन लेट भी हो सकती है बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने देखें काफ़ी कंसोलिडेट किया है और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी एडजस्ट हो चुके हैं। ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, मोमेंटम कंटिन्यूड है, मोमेंटम वीक ज़रूर हुआ है लेकिन ओवरऑल एक जो ट्रेंड है वो मेंटेन्ड है और उसमें कोई कमी वाकई नहीं हुई। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम यहाँ से मुसलसल हम बात करते आए हैं, जितने भी हमने एनालिसिस किए हैं कि वॉल्यूम्स का जो 20 पीरियड एवरेज है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और ये बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन है। जब तक इसमें डिक्रीज होना स्टार्ट नहीं होते, यहाँ पे एक खदशा ज़रूर क्रिएट हुआ था वॉल्यूम जब डिक्रीज होने स्टार्ट हुए कि दिस कुड बी दी टॉप, लेकिन अब चूंकि मार्केट को एक ट्रिगर मिलता हुआ नज़र आ रहा है और मार्केट में सिचुएशन बन रही है कि आने वाले वीक में मार्केट अपने नए हाई की तरफ जा सकती है, तो ये वॉल्यूम मज़ीद इम्प्रूव होंगे और इस ट्रेंड की कंटिन्यूएशन हमें आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में स्पेसिफिकली नज़र आएगी और मार्केट की मोमेंटम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मोमेंटम स्ट्रेंथन करने की तरफ मार्केट जाती हुई नज़र आ रही है आने वाले दिनों में। अब अगर आरएससी की बात करें तो आरएससी ने देखें यहाँ पर एक 74 के ऊपर टॉप हिट किया था और उसके बाद इसमें एक बेरिश डाइवर्जेंस आई और यहाँ से अच्छी सपोर्ट मिली ओवरऑल आरएससी को और अभी 69 के ऊपर है, मार्जिन के करीब है। तो अब प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आरएससी ओवरबॉट एरिया में ऑपरेट करने जा रहा है आने वाले वीक में और इस एरिया में ऑपरेट करते हुए मार्केट अपना एक नया हाई की तरफ जा सकती है और ये जो आरएससी की मूवमेंट है ये भी प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर सकती है। तो ओवरऑल आरएससी अभी ओवरबॉट कंडीशंस के में नहीं पहुंचा, 69 के ऊपर है, तो कोई इशू नहीं है। एक जो बुलिश रैली है उसकी कंटिन्यूएशन रह सकती है अनटिल अनलेस मार्केट कोई करेक्शन में या रिट्रेसमेंट में एंटर हो। अगर मैकडी को देखें तो प्रीवियस एनालिसिस में हमने बात की थी कि हिस्टोग्राम बहुत ही छोटा हो चुका है और ब्लू लाइन रेड लाइन को ऑलमोस्ट क्रिस क्रॉस कर रही है और यहाँ पे अगर प्रेशर आता है तो मार्केट नेगेटिविटी में एंटर हो सकती है। लेकिन अगर यहीं से वापसी रिकवरी होती है तो जो जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी थी और क्रिस क्रॉस करने से पहले ही रिकवरी हुई थी, वैसी सिचुएशन यहाँ से क्रिएट हो सकती है और ब्लू लाइन दोबारा मोमेंटम गेन कर सकती है और हिस्टोग्राम अगेन बढ़ना स्टार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से एक नई जो अपस्विंग का आगाज़ है वो यहाँ से पॉसिबल है, हो सकता है और मार्केट नए स्विंग हाई में अगर एंटर होती है तो नए हाई की तरफ मार्केट जाने की पूरी कैपेसिटी रखती है, पोटेंशियल है, कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पोस्ट बजट सिनेरियो में मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिल सकता है और मार्केट ये जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना हुआ था, मार्केट साइडवेज मूवमेंट में थी लास्ट 8-10 डेज से, तो इससे मार्केट अब बाहर निकल सकती है और नए हाई की तरफ जा सकती है और जो प्रीवियस ये एक मोमेंटम था उसको रिज्यूम कर सकती है और उसको रिज्यूम करने के बाद अगर नया हाई बनता है और उस हाई के ऊपर फिर जब टॉप से प्राइस रिजेक्शंस आना स्टार्ट होंगी, प्रॉफिट बुकिंग्स का प्रेशर आएगा तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट मार्केट में ड्यू हो जाएगी। फ़िलहाल इस लेवल पे मार्केट में जो एक खदशा था कि काफ़ी मार्केट रेजिस्ट कर रही है टॉप साइड से, तो मार्केट नेगेटिविटी में एंटर हो सकती है या रिट्रेस कर सकती है 47,300 के लेवल तक। उससे मार्केट निकल चुकी है, उससे पहले मार्केट ने रिकवर कर लिया है जो कि एक अच्छा साइन है और टॉप से प्राइस रिजेक्शन जो थी वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो की वजह से, बजट अवेटेड की वजह से नज़र आ रही थी हमें। तो अब यकीनन इस प्रेशर से मार्केट निकलेगी और अपने नए हाई की तरफ जाएगी। हम आपके साथ जो डेली एनालिसिस है वो शेयर करते रहेंगे और आपको अप्राइज करते रहेंगे कि कहाँ पे मार्केट का नया हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या सिचुएशन लग रही है। और इसके अलावा हम वीकेंड में आपके जो स्क्रिप्ट्स जिनके ऊपर मेजर इफ़ेक्ट आ सकता है पोस्ट बजट सिनेरियो में, उनको भी डिस्कस करेंगे और उनका भी टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक टाइमली पहुंचे और आप हमारे एनालिसिस से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।